लगता है 100 में से 50% लोग सो गए हैं और 50% लोग अभी भी जगे हुए हैं। इसके लिए वे सबसे पहले दोनों हाथ उठा करके जबरदस्त मीठी मीठी जयकारा लगाएंगे। बजाने वाला साथियों, ये साखियों की स्थान है, लेकिन पूरा चित्रावास गुजरना चाहिए। जबरदस्त अपने अपने महापिता सतगुरु अपने बीच में बड़े बुजुर्ग बहुत ज्ञानी ज्ञानी आपके बीच में सर्वेक्षण किया गया और आपको बहुत ही शांतिपूर्वक से बाबा श्री रमेश जी महाराज की बातें विस्तार से बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे भी बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आज सभी से विशेष अपने हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूंगा। मेरा आवाज जहां जहां तक पहुंच रहा है, आप 2 मिनट शांति बनाए रखें और जो आपस में आप बात कर रहे हैं सिर्फ मात्र 5 मिनट का समय देता हूं, आप शांति बना के रखें और मेरी बात को विशेष कर सुनने की कोशिश कीजिए। बात तो काफी सारी है रखी आपके बीच में, लेकिन जो बाबा श्री रमेश जी महाराज सबको वाकिफ कर रहे हैं और जो मुझे समझ है उनके अनुसार मैं भी आपके बीच में अपनी पुस्तक श्री जगदीश कार्मिक के अनुसार जो कुछ बात मुझे समझ आई है मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा। मेरे पहले हमारे बीच में हमारे गांव के ही श्रीमान श्री केशवराम जी महाराज ने आपको बहुत ही अच्छी बातें बताई थी। उन सभी बड़े बुजुर्ग जिन्होंने बात बताई थी उन सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं ज्यादा नहीं था बैठते हैं तो एक छोटे रिक्वेस्ट करो है जो मैं घुमा फिरा जाने भी वाला ये बात क्या को मैं आ मारतार के एक उससे 6 में मारा तो क्या जो हम देखे में मारा क्या छोटे भाई ना ये बात क्या लगती है मुझे यार की टूटी फूटी बात में अलग अलग घुमा मैं बात क्या को ना मुझसे दे बात ina kita ini dia jaga kita ini ina le baat karo ina re सुन लो ina ना पास क्यों भी आज किन बिचारी का बात करो जब तक किताब का मिलन बात हो रहा जब तक तक बोलना के मनो और किताब बाहर नहीं है तो क्या मुझे बोलते मैं था बच्चे के द्वार भी बाहर बोले तो ina बात वो क्या होता है जो सुनो सच्चे शांति बना के रखते खाली 5 मिनट टाइम दो ज्यादा दे तेनों जी महाराज कह रहे हैं हे संसार के लोगों तुम ज्योतिष के भरोसे भूले और ये तुम्हारे ज्योतिष तुम्हारे संसार पूरे संसार का ये काल है। देखा जाए इस दुनिया में जो भी नुकसान हो रहा है वो इस ज्योतिष के माध्यम से हो रहा है। बाकी बातें आपको काफी सारी बताई, लेकिन अमरनाथ जी महाराज कह रहे हैं हे सरकार के लोगों तुम ज्योतिष के भरोसे भूले हो और जो आपको बहुत सारी कठिनाई उठानी पड़ रही है और इन ज्योतिष शास्त्र टिप्पणों के अनुसार उठानी पड़ रही है। महाराज कर रहे हैं ब्राह्मण लोगों को हे ब्राह्मण लोगों तुम ये टिप्पणे 6 महीने और 12 महीने पहले से खाने कम 4 मास में बीतते हो
जिससे इस दुनिया में सारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। या तो तुम एक बार अच्छा लिख दो, अगर अच्छा ना लिखो तो ये लिखा हुआ तुम जो बात रहे हो इससे हमारे घर में नुकसान हो रहा है, ये करना तुम बंद करो। मेरे कहने से मेरे घर में नुकसान नहीं हो रहा है, इससे ब्राह्मण की औलाद मारी जा रही है। इसलिए हमारा जरूर कर रहे हैं कि ब्राह्मण लोगों, मेरी दोनों हाथ जोड़कर अर्ज है, ये डिब्बे तुम्हारे नहीं है, ये तुमको किसी रीति से आपको पकड़वाए और सारा ये सिस्टम पूरी दुनिया डिब्बों के आधार से चल रही है। मेरे कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन महाराज अर्ज कर रहे हैं और आप यहाँ पर जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो सब ज्ञानी ज्ञानी हैं, जो कोई भी बोलता है उनसे ज्यादा सुनने वाला समझदार और भी ज्यादा। इसलिए वो जो मुझे समझ है उनके अनुसार मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसा गुस्सा मत लेना कि ये ऐसे कैसे बोले। मैं बोल नहीं रहा हूँ, महाराज अर्ज कर रहे हैं। अरे उठो, जागो, शक्ति चालू रहो। जब तक तुम ज्योतिष का परिचय और इस ब्राह्मणों का उधर तुम दबाव नहीं दोगे, जब तक ये जाल ऑटोमेटिक चलता रहेगा और आपके घर में नुकसान होता रहेगा। क्यों? देख लो, कल भी मैं भुजबड़ में आगे गया था, वहां भी मैंने बात ये रखी थी, इनमें से काफी लोग वहां पर भी थे, तो वो सोचते हैं कि ये वही वही बात क्यों रख रही है। मेरा कहने का मतलब है क्योंकि मालिक के घर में सबके सब जीवाजू बराबर है। मालिक कोई किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता। देख लो, बचन टाइम में बाप से पहले बेटा मर रहा है और पहले कोई बाप से पहले बेटा नहीं मरता था, तो क्या मालिक पहले दूसरा था और अब क्या दूसरा हो गया? मालिक का रोका वही है, तो ये सिस्टम बिगाड़ने वाला कौन? उनको खोज रहे और रमक मंडल के लोग किसको खोज रहे? चलो ठीक है, मैं कुछ ज्यादा बोलूं तो माफी साथ आऊँ आपके बीच में, लेकिन हमें बात सभी करते हैं वैसा करना है वैसा करना है, लेकिन करना किस तरीके से और इस बात से और जान से बचना कैसे? नंदा जी महाराज कहते हैं पहले सोच समझे, अगर सिर्फ पढ़ने से ही पता चल जाए तो सोचना, पढ़ना भी है, सोचना भी है और समझना भी है। जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक इस जाल को छोड़ेंगे नहीं और छोड़ेंगे, लेकिन आपको जब पढ़ते ही पढ़ते जाओगे अखबार की तरह, तो फिर आपको जाल समझ में आएंगे भी नहीं, आप छोड़ाओगे किस तरीके से? पहले उसे पढ़ना है, सोचना है, फिर समझना है, उसके बाद इस काम को करना है कि हमें बाबा कहाँ भेज रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं। मैं वंशों का ही नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक दो कड़ी मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनसे मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जो लकड़ खाने की कूटे तकवीर आ रहे कूटे, आप क्या कहना चाहोगे इस बात पर? जो भी जो लकड़ खाने की कूटते हैं उनके ही आते हैं तकवीर कूटे, ये क्या सिस्टम है? तो इस बात पर भी बहुत ही गहरा विचार करना होगा। और मैं आगे क्या बताऊं, जो मेरे से पहले जो वक्ता आप सभी के बीच में जो बात बताई थी बहुत ही अच्छी बताई थी और मुझे भी 2 मिनट बोलने का मौका दिया। मेरे को बोलने में भूल चूक हो तो मालिक के शरणों से माफी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बात करने से काम नहीं चलेगा, आखिर में काम तो करने से ही होगा। इसलिए मैं पुनः एक बार श्री अनोदास जी महाराज की जयकार करवाना चाहूंगा। किस किस के दिल में सामना लगी है वो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार मीठी मीठी जयकारा लगाएंगे।